केसारी जी के साथ तो तकरीबन दर्जन भर सिनेमा हो चुके हैं। आम्रपाली जी के साथ भी मेरे ख्याल से कमोबेश 10-12 सिनेमा तो उनके साथ अलग केसारी जी के साथ था, मेरा सीन अलग आम्रपाली जी के साथ था। दोनों सुपरस्टार। केसारी जी का कई बार बड़ा भाई बन जाता हूँ, कभी गुंडा बन जाता हूँ, कहीं कोई दूसरे रूप में आया। लाल दुपट्टा मलमल का वो शायद केसारी जी की तीसरी या चौथी फिल्म थी। उनके व्यवहार में मैंने तो मेरे प्रति अंतर नहीं देखा। दुनिया के लिए शायद हो सकता है, लेकिन वो ये भी होता है, हर आदमी हर किसी के लिए एक सामान्य नहीं। विदेश जाके आना तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि हाँ, जय भोजपुरी। जो एक अश्लीलता वाला ठप्पा लगा था, आज कहीं ना कहीं एक सार्थक और सकारात्मक सिनेमा बना रहे हैं कि हम भी अब अपनी पहुंच का दायरा बढ़ा रहे हैं। संघर्ष कहानी को वहाँ ले जाके शूट किया है। अब लगने लगा है कि हाँ, कहानी के परिप्रेक्ष्य में अगर बाहर का विदेश आएगा। मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी टनाटन। दोस्तों, आज मुंबई में एक बहुत ही प्यारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, डोली सजा के रखना, और जिसके बहुत ही चहते चटनी इन्होंने खुद। हमारे साथ मौजूद है समर्थ जी। समर्थ भैया, का हाल बा? एकदम ठीक ठाक। आपन बतावा। पहली बार वैसे मिलके घबराहट ज़्यादा होता है। काहे? अब इंटरव्यू करते रही नो। चला, पूछा सवाल, पूछा आराम। सवाल ये बटे कि आज इतना अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस भइल, राउत तुलना चटनी से काहे भइल? देखा, ये जो सिनेमा है ना, डोली सजा के रखना, तो मतलब आप सोच लो कि डोली सजा के रखना कौन किसको कहेगा? दूल्हा दुल्हन को कहेगा जी। और दूल्हा जब बाराती में जाएगा तो भोज होगा जी। अब भोज होगा तो बहुत सारे पकवान होंगे। जी जी। पकवानों की तुलना हम अगर कर लें अपने नाते रिश्तेदारों से, फूफा, मौसा, फूआ, मौसी, उसमें कहीं ना कहीं पकवानों में एक चटनी भी होती है ना। उसका अपना एक महत्व होता है, स्वाद बढ़ाने या घटाने के लिए। कोई चटपटी होती है, कोई तीखी होती है। तो मेरा कैरेक्टर भी वैसा है, इसलिए मैंने अपने आप को चटनी की उपमा दी कि मैं जब आऊँगा स्क्रीन पे तो गुदगुदा के चटपटा के चला जाऊँगा। फिल्म में खेसारी जी और आम्रपाली जी की दूसरी बार जोड़ी आ रही है दर्शकों के बीच में, कैसा रहा शूटिंग का? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत कम समय के लिए शूट पे था। केसारी जी के साथ तो तकरीबन दर्जन भर सिनेमा हो चुके हैं। आम्रपाली जी के साथ भी मेरे ख्याल से कमोबेश 10-12 सिनेमा तो उनके साथ भी हो ही चुके हैं। ये जोड़ी पहली बार, दूसरी बार जैसा आपने कहा काम कर रही है, और मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा था। तो पहली बार तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा काम एक बार, हाँ, मतलब ऐसा कोई संयोग नहीं था। सीन अलग केसारी जी के साथ था, मेरा सीन अलग आम्रपाली जी के साथ था। दोनों सुपरस्टार हैं, दोनों बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत सहृदय हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं, और तभी तो वो सुपरस्टार है। पिछले फिल्मों में देखा जाए तो खेसारी जी का अपने बड़े भाई का रोल किया, किसी फिल्म में अपने गुंडे का भी रोल किया है। कैसा अनुभव रहा है खेसारी जी के साथ काम करने का? एक बिहार का छोटा सा गांव से आया हुआ लड़का। नहीं, देखिए, मैं ये सब नहीं मानता कि छोटा सा लड़का या क्या। वो अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से आए, और मैं तो किरदार करता हूँ जो मुझे निर्देशक देते हैं, उसमें कई बार सकारात्मक होता है। केसारी जी का कई बार बड़ा भाई बन जाता हूँ, कभी गुंडा बन जाता हूँ, कहीं कोई दूसरे रूप में आ जाता हूँ, लेकिन उनका प्यार, उनका आदर सम्मान मेरे लिए हमेशा वैसा ही रहा है जैसा 2012 में जब हमने पहली फिल्म करी थी। कौन सी थी? हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का। वो शायद केसारी जी की तीसरी या चौथी फिल्म थी। उसके बाद से लेके आज तक के उनके जितने भी दौर आए हैं, सारी चीज़ें आई हैं, उनके व्यवहार में मैंने तो मेरे प्रति अंतर नहीं देखा। दुनिया के लिए शायद हो सकता है, लेकिन वो ये भी होता है, हर आदमी हर किसी के लिए एक सामान्य नहीं रह सकता। तो मेरे प्रति तो कोई अंतर नहीं है, वही आदर सम्मान प्यार है, और मेरे दिल में भी उनके लिए वही आदर प्यार सम्मान है। अभी तो विदेशों जाके आइल बने रहुआ, वहाँ के अनुभव कैसन रहे? देखिए, विदेश जाके आना तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि हाँ, जय भोजपुरी। कि हमारे ऊपर जो एक अश्लीलता वाला ठप्पा लगा था, आज कहीं ना कहीं एक सार्थक और सकारात्मक सिनेमा बना रहे हैं कि हम भी अब अपनी पहुंच का दायरा बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अभय सिन्हा जी ने की। अभय सर लंदन लेके गए, अवार्ड फंक्शंस बाहर होते थे,
अब रत्नाकर सर ने संघर्ष कहानी को वहाँ ले जाके शूट किया है। अब लगने लगा है कि हाँ, कहानी के परिप्रेक्ष्य में अगर बाहर का विदेश आएगा तो मुझे लगता है कि अच्छे निर्माता जो हैं वो हिम्मत करके जाएंगे। सर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक आखिरी सवाल, भोजपुरी में अभी चल रहा है कि सबसे बड़ा सिंगर, सबसे अच्छा सिंगर कौन है? आपकी नज़र में कौन है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा या बुरा वाली कोई बात नहीं है। नंबर 1 कौन है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाली कोई बात ही नहीं है। प्रतिद्वंदिता या नंबरों का गेम आप लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है। कलाकार तो कलाकार है ना। कभी देखिए, हो सकता है कि कोई गाना पवन जी का हिट होता है, कभी केसारी जी का हिट होता है, कभी रितेश जी का हिट होता है, कभी कल्लू जी का हिट हो जाता है। तो उस गाने की, अब आप मुझे बताइए, 40 साल से अमिताभ बच्चन है, तो मतलब अगर ये तो कहना चाहिए कि 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन, उसके बाद सब। लेकिन उसी दौरान आमिर खान भी इस्टेब्लिश हुए और अमिताभ बच्चन के स्वर्णिम काल में फारूक शेख भी थे, अमोल पालेकर भी थे। तो क्या वो लोग कलाकार नहीं थे? नहीं, मेरा तो ये प्रतिस्पर्धा वाली बात ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा आपकी मानसिकता को संकीर्ण करती है। नहीं, मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई 10वें नंबर तो पर आता है। वरीयता पे आता है ना। हाँ, उसका आकलन कौन करता है? जज या शिक्षक। मैं शिक्षक होने में बहुत बड़ा बेसुरा हूँ, तो मैं ये कैसे कह दूँ कि ये बहुत उत्तीर्ण है और ये सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, आप कई सालों से बच तो नहीं रहे नहीं, हैं। मैं क्या क्यों बचूंगा? देखिए, अब देखिए, मैं एक आपको एक चीज़ बताऊं। अभी हालिया में मैंने देखा कि रितेश जी का जो हेलो कौन गाना है वो 900 मिलियन हो गया। ठीक, पवन जी का लॉलीपॉप, शायद ऐसा कोई भोजपुरी वो मतलब कोई टीवी चैनल नहीं होगा जहां नहीं बजा होगा। एक तरीके से कहा जाए भोजपुरी का नेशनल एंथम हो गया है वो। केसारी जी के गाने आते हैं, वो भी पागल बनाई बे कार्य पतर की, जो मेरी फिल्म दबंग सरकार का था, वो भी खूब चला। ऐसे कल्लू जी के गाने शुरुआती दौर के और आज के जो चल रहे हैं, वो नागिन। तो अब आप इसमें किसको कहेंगे? आप किसको कहेंगे? आपकी नज़र में सब कलाकार बराबर हैं? देखिए, जिसको जहां मौका मिलता है, हर चाहे वो कलाकार हो चाहे वो गायक हो, वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। और मुझे खुशी होती है कि चलिए, प्रतिस्पर्धा है तो श्रेष्ठ होने की नहीं है, लेकिन सर्वोत्तम होने की प्रतिस्पर्धा तो है, और अच्छी बात है ये बनी रहे। सर, दूसरी बार मौका आपसे लंबे समय के लिए लेंगे, यहाँ पे आज व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद मैं सर। बिल्कुल, मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। प्रणाम। धन्यवाद सर।